हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। मुगलिया सल्तनत दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत थी जिसने 1526 से 1857 तक पूरी जनूबी एशिया पर हुकूमत की। मुगल सल्तनत की हदें अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक जाती थीं। इस सल्तनत की बुनियाद तैमूरी शहजादा ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोगी को शिकस्त देकर रखी थी। बाबर के बाद आने वाले मुगलिया शहंशाहों ने इस सल्तनत की शान शौकत को मजीद बढ़ाया। मुगलों के दौर में ही हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया का लकब दिया गया था। एक वक्त था जब मुगलिया लश्कर के जाहो जलाल से दुनिया लजरती थी, लेकिन फिर इस दुनिया ने एक ऐसा भी वक्त देखा जब इस मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में अपने अंग्रेज पहरादार से खुले आसमान में सांस लेने की इजाजत मांग रहे थे। लेकिन इस अजीमुल शान सल्तनत के फरमारवा को ये इजाजत भी नहीं दी गई और उसी अंधेरी कोटली में जान दे दी जिसमें वो कैद थे। ऐसा जबरदस्त अरूज और फिर ऐसा खौफनाक जवाल, इसके पीछे क्या राज था? क्या ये अंग्रेजों की साजिश थी या फिर कोई अंदरूनी बगावत जिसने अपने वक्त की एक अजीमुल शान सल्तनत को खोखला करके रख दिया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये मुगलों के अपने ही किरदारों अमल थे जिसकी वजह से पूरे का पूरा हिंदुस्तान मुट्ठी भर अंग्रेजों का गुलाम बनकर रह गया था। आज आपको एक ऐसे ही मुगल बादशाह के बारे में बताएंगे जिसकी हरकतों पर हंसा जाए या फिर रोया जाए, समझ नहीं आता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस शहजादे का नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां अख्तर का बेटा और शाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। सैयद बरादरान ने इसको जेल से रहा करवा कर 17 सितंबर 1719 को तख्त पर बैठाया। इसने अपने लिए दीन मोहम्मद शाह का लकब पसंद किया, लेकिन अपनी उल्टी सीधी हरकतों और रंगीनियों की वजह से इसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला मशहूर हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला एक अयाश पसंद और गैर मतवाजन शख्सियत का मालिक था जो 24 घंटे नशे में धुत रहता। वो फहाशी और अरियानी का दिल दादा था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के मर्ज में भी मुब्तला था। वो एक ऐसा पाया सख्त इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता और जब चाहता तो किसी को भी खड़े खड़े जेल भिजवा देता। वो अक्सर दरबार में बिना कपड़ों के आ जाता था और दरबारी भी इसकी फर्मा बरदारी और अतात गुजारी में अपने कपड़े उतार दिया करते थे। वो बाज़-औक़ात जोशे इक़्तिदार में सरे आम दरबार में पेशाब कर दिया करता था और वहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ वुज़रा, दिल्ली के शुरफा और उस वक्त के उलमा वाह वाह करके बादशाह सलामत की तारीफें बयान किया करते थे। वो बैठे बैठे हुक्म देता था कि कल तमाम वुज़रा ज़नाना कपड़ों में दरबार में आएंगे और फिला फला वजीर पाँव में घुंघरू बांधेगा। इसके इस हुक्म के आगे किसी वजीर की इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। वो दरबार में आकर अचानक से ऐलान कर देता कि जेल में कैद तमाम मुजरिमों को आजाद कर दिया जाए और इतनी ही तादाद के दोबारा मजीद लोगों को जेल में डाल दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकल जाते और जो भी शख्स रास्ते में इनको नजर आता इसको पकड़ कर लाकर जेल में डाल देते। तो वजारतें तकसीम करने और खिलते पेश करने का भी शौकीन था। वो तवाइफों के साथ दरबार में आता और इनके जिस्मों पर लेट कर कारोबार सल्तनत चलाता। वो काजी वक्त को शराब से वुजू करने का हुक्म देता और इसके हुक्म के आगे किसी को भी इनकार की गुंजाइश न थी। इसका कहना था कि हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की अमानत है और किसी को भी हक नहीं कि वो बादशाह की अमानत में खयानत करे और जो कोई भी ऐसा करेगा तो इसकी गर्दन मार दी जाएगी। मोहम्मद शाह रंगीला का एक बहुत लाडला घोड़ा भी था। इसने अपने दौर में इस लाडले घोड़े को वजीर मुमकिनत का ओहदा भी दे रखा था और ये घोड़ा शाही खिल्लत पहन कर दरबार में वजीरों के साथ पेश होता था। जब ईरान के बादशाह नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस वक्त हिंदुस्तान पर यही मोहम्मद शाह रंगीला हुक्मरान था। तमाम जिम्मेदारियां वज़राओं के सर पर थी। इनकी सियासी चुगलिश ने मुल्क को सियासी और माशी बुहरान से दो चार करके रख दिया था। मराठों और सिखों की बगावत जिसको औरंगजेब आलमगीर ने कुचल कर रख दिया था दोबारा से सर उठाने लगी। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला इन पेशरफ्तों से बाखबर ऐशो इशरत में डूबा हुआ वक्त गुजारता रहा। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के दरमियान सन 1739 में करनाल के मुकाम पर एक जंग हुई। मोहम्मद शाह रंगीला के पास 1 लाख से जायद फौज मौजूद थी जबकि इसके मुकाबले में नादिर शाह के पास 55,000 की फौज के साथ हमला आवर हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला को इसकी ना तजर्बाकारी और कमजोर जंग की हिकमत अमली के सबब शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज भी जब तारीख मोहम्मद शाह रंगीला तक पहुँचती है तो इसकी हंसी छूट जाती है। नाज़रीन, तारीख बताती है कि मोहम्मद शाह रंगीला को यही
जंग करनाल जो कि 24 फरवरी सन 1739 दिल्ली से चंद फासले पर शुरू हुई ले डूबी थी। नादिर शाह ने अपनी जंगे हिकमत अमली और जदीद हथियारों की मदद से मोहम्मद शाह रंगीला के 1 लाख से जायद लश्कर को निस्तनबूद कर दिया और दिल्ली में फातिहाना दाखिल हो गया। हालांकि इस वक्त नादिर शाह के पास सिर्फ 55,000 लोग थे। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को तख्त वापस किया और मई 1739 के शुरू में दिल्ली से वापस चला गया और जाते हुए जंगी जानवर, असला और इतना खजाना साथ ले गया कि 3 साल तक ईरान से टैक्स नहीं लिया। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक खजाना 70 करोड़ लागत का था। ये सब खजाना मुगलों का था जो एक नाअहल हुक्मरान की वजह से नादिर शाह अपने साथ ले गया। तारीख बताती है कि मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसा बेदीन हुक्मरान था जो तवाइफों के साथ दरबार में आता और इनकी टांगों, बाजू और पेट पर लेटकर कारोबार सल्तनत चलाता था। दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला कसरत शराब नोशी की बाइस 26 अप्रैल सन 1748 को इंतकाल कर गया। मोहम्मद शाह रंगीला इस नोयत का वाहिद किरदार नहीं था। इंसानी तारीख ऐसे सैकड़ों किरदारों से भरी पड़ी है। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।